एक बता रहा हूँ काउंट टी फर्स्ट, ठीक है, काउंट शुरू कर रहे हैं। काउंट टी कुछ अलग फंक्शन जैसे, पहले बेस देख लेते हैं। काउंट होता है हमारे पास, एक काउंट ए होता है, एक काउंट ब्लैंक होता है, एक काउंट इफ होता है, ठीक है। जब काउंट लगाओगे, काउंट सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है। इज इक्वल टू, केवल आपने लिखना है काउंट। और रेंज जब सिलेक्ट करोगे, इस रेंज के अंदर जितने भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होंगी, कितनी आ रही, फिलहाल ये 6 आ रही है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कीजिए तो आपको 6 रिटर्न कर देगा। एक होता है काउंट ए। काउंट ए को मतलब नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिक हो चाहे टेक्स्ट हो, वो दोनों वैल्यू को काउंट कर लेता है। तो इसका आंसर आएगा 4 दूनी 8। लेकिन काउंट ब्लैंक को सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल से मतलब होता है, तो क्या कौन सा सेल काउंट करेगा, जो ब्लैंक वाले हो, ठीक है। काउंट इसमें कंडीशंस लगती हैं, वो कैसे लगेंगी वो देख लीजिए। सबसे मेन, काउंट इफ इसके अंदर हमने कहा कि हमें इस रेंज के अंदर, कंट्रोल स्पेस दबाया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इस रेंज के अंदर मुझे वो सिलेक्ट कर, सिर्फ ये गिनना है कि 21 कितनी बार आ रहा है। डबल कोट में आपको कंडीशन देनी है, 21 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। ये इक्वल टू हो गया। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इक्वल टू लगा के भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सेम मैंने बोला यहाँ पर काउंट इफ, मुझे इसके अंदर वो नंबर काउंट करने हैं जो ग्रेटर देन हो 50 के, तो ये वही नंबर काउंट करेगा 50 से ज्यादा है। 95 नंबर, 95 नंबर ऐसे हैं जो 50 से बड़े हैं। अगर मुझे काउंट इफ करना हो, इसके अंदर उन नंबर को चेक करना है जो लेस देन या इक्वल टू हो 20 के। तो 20 से कितने नंबर है, 19 नंबर ऐसे हैं जो 20 से कम है। 21 से कम 23 नंबर ऐसे हैं जो 21 से कम है, ठीक है। 10 से कम कोई भी नहीं होगा। सिर्फ ये कह रहा है इक्वल टू 10, क्योंकि मैंने 10 to 100 नंबर ले रखे थे। डन। इस तरह से आप काउंट इसमें ये बेसिक कंडीशन चेक कर सकते हो। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब मुझे वो चेक करना है यहाँ पर कि जनवरी ना हो, उसके अलावा कितने रिकॉर्ड हैं, सिर्फ कोई टेक्स्ट चेक करते हैं। चलो दोबारा दिखाता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर काउंट इफ, मुझे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्च चेक करना है। कितनी बार मार्च आ रहा है, 14 टाइम्स। मैंने दोबारा बोला काउंट इफ, इसके अंदर मुझे वो चेक करना है जो नॉट इक्वल टू मार्च, यानी मार्च नहीं होना चाहिए उसके अलावा, चाहे जो मर्जी हो। तो उसने ब्लैंक भी गिन लिए नीचे वाले ना, तो इसको पूरा ना लेकर के इस रेंज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां जाना, यहां से यहां तक इतना ही लेना बस। कितने रिकॉर्ड है अब, 140 रिकॉर्ड ऐसे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे भी लिख के कर सकते हो, जैसे हमने मार्च लिख दिया तो अब यहां से भी काउंट कर सकते हो। काउंट इफ, इसके अंदर इसको ढूंढना है यार, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे इसमें वाइल्ड कार्ड करेक्टर लगाने हैं। जैसे मुझे काउंटिव करना है इसके अंदर, लेकिन तभी गिनना है जब जे से शुरू हो रहा हो, तो स्टार लगा देना। स्टार का मतलब हो गया बाद में चाहे जो मर्जी हो, एट्रिक्स बोलते हैं इसको। बिगिन विद जे, एंड विद वट एवर। तो ये वही काउंट गिनेगा जहां पे स्टार्टिंग में जे आ रहा हो, जनवरी जून जुलाई ओनली। अगर वेरीफाई करना हो 40 है या नहीं, तो डेटा पे जाके फिल्टर लगाओ। फिल्टर की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो यहाँ पे जनवरी जून, जून नहीं है क्या इसमें, नहीं है, अरे यार, एंटर। कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, 40। ये हमारा आंसर आ रहा था। हमने कहा मुझे सैटरडे संडे गिनने, केवल एस और स्टार लगा दो, यहीं पे लिख सकते हो बाहर भी। तो मैंने बोला काउंट इफ, इसके अंदर इसको गिनना है। ये 40 आ रहे सैटरडे संडे मिला करके, चलो अच्छी चीज है। W21 वेंसडे से, ठीक है। अब मैंने कहा शुरू जिससे मर्जी हो, खत्म वाई पे होना चाहिए। तो फॉर्मूला सेम, इसको ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में चाहे जो मर्जी हो, एंड में क्या होना चाहिए, वाई। तो हमने बोला कि इसमें मे भी काउंट हो जाएगा। काउंट इफ, इसके अंदर हमें इसको गिनना है। 54 ऐसे जिनके एंड में क्या आ रहा होगा, वाई आ रहा होगा। मैंने कहा कहीं पर भी हो, आर आना चाहिए। तो स्टार आर स्टार, इसका मतलब है चाहे बिगिन में हो, चाहे एंड में हो, चाहे बीच में कहीं भी हो, मतलब उस नाम के अंदर कहीं भी कंटेन होना चाहिए आर। तो चेक करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, इसके अंदर इसको कितनी बार है, 10,
एट टाइम आर उसके अंदर मिल रहा होगा, यानी एक नाम एक ही बार गिनेगा। इसमें अप्रैल मई नहीं गिनेगा, ये जून नहीं गिनेगा, जुलाई नहीं गिनेगा, अगस्त नहीं गिनेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सब गिनेगा ये। ठीक है जी। ठीक, ये हो गया वाइल्ड कार्ड का। वाइल्ड कार्ड का एग्जांपल और होता है क्वेश्चन मार्क वाला। हमने बोला कि अब नाम चाहे जो मर्जी हो, पहला करेक्टर जो मर्जी हो, लेकिन दूसरे पे यू होना चाहिए। पहला करेक्टर चाहे जो मर्जी हो, दूसरे पर यू होना चाहिए, बाद में चाहे जो मर्जी हो उसके स्टार। तो हमने क्या बोला, इज इक्वल टू काउंट इफ, यहां पर जाइए, उसको गिनिए जिसमें पहला करेक्टर चाहे जो मर्जी हो, एबीसीडी, एक करेक्टर केवल, दूसरा करेक्टर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, उसके बाद में चाहे जो मर्जी हो, जून जुलाई अगस्त भी आ जाएगा। हमने बोला कि इसके अंदर कोई भी तीन लेटर या चार लेटर कोई से भी होने चाहिए, कोई से भी चार लेटर। तो आपने एक दो तीन चार, इसमें जून काउंट हो जाएगा, जुलाई काउंट हो जाएगा। ठीक है। अगर केवल आपको तीन ही करेक्टर चेक करने हो, केवल क्या आएगा, मई। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है, मुझे नंबर चेक करने हैं, जो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू कितने के, मान लीजिए 80 के। तो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू काउंट इफ, इसके अंदर वो नंबर गिनने हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के होंगे, 80 के। 36 नंबर ऐसे हैं जो 80 से ज्यादा है, 80 से कम है। लेस देन लगाना हो तो सेम है कि इसको लेस देन लगा दो। ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां पर केवल नंबर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल नहीं लगा हुआ। तो मुझे ग्रेटर देन वाले गिनने हैं, बट जो नंबर यहाँ लिखा हुआ उससे ज्यादा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे करूंगा तो इक्वल आ जाएगा, केवल इक्वल टू 80। आप बोलोगे इसको ऐसे ऐसे बनाना है, तो ऐसा कैसे बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ये, तो कनकैटिनेट करोगे ऐसा बन जाएगा ना। आ गया। इसको यहां पे लगा दो, काउंट इफ, इसके अंदर जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो एंड, ठीक है, 36 रिकॉर्ड सेम आ गए, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक। ऐसे भी कर सकते हो कि यहां मैंने लिख दिया 80, नीचे ले लेते हैं 80, यहां आपने ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल का ड्रॉप डाउन दे दो, अल्ट डीएल, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट पे जाना, एक बार ग्रेटर देन का निशान कॉमा, एक बार लेस देन का निशान, यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया। अब आप बोलो इज इक्वल टू काउंट इफ, हमें इसके अंदर वैल्यू काउंट करनी है जब ये एंड ये हो। अब ये लेस देन वाले पे आ गया, अब ये ग्रेटर देन पे आ गया। इक्वल टू मैंने नहीं लिया था, तो इसी में ऐड कर सकते हो आप। कैसे, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा, लेस देन इक्वल टू, चार सिंबल मिल गया अब आपको। ठीक है। अगर यहां पे इस सिंबल की जगह नॉर्मल बंदे टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे अल्ट डीएल, किसने बोला यहां पर, ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ गए, इस तरह से ये आ गए, तब तो काम करेगा ही नहीं वो। फिर आपको यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर ये इक्वल टू होता है किसके, ग्रेटर देन के, तो सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। फिर कॉमा लगाते जाओ, कॉपी और पेस्ट। अगर ये होता है किसके, ग्रेटर देन, तो लिखा हुआ ही है इक्वल टू के, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा लो। ठीक है, फिर पेश कर लो। अगर ये होता है यहाँ पे क्या, लेस देन, सिंबल किसका लगा दो, लेस देन का। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता है तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा दो, अदरवाइज ब्लैंक। सिंबल आ गया।
इसके एंड में लगाओ ये नंबर। ठीक है, सिंबल आने के बाद एंड में क्या लगा दिया, सिंबल। अब देखो ऐसे बन गया, सिंबल चेंज हो रहा है। बस अब आपको इस फॉर्मूले को कॉपी करके रख लो साइड में। यहाँ लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, नीचे लगा दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर इस कंडीशन को कट और पेस्ट यहाँ लगा देते हैं। इसको पूरा क्या करा हमने, कॉपी। हमने कहा इज इक्वल टू काउंट इफ, इसके अंदर वैल्यू काउंट करनी है कब, जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, सिंबल तो मैंने नीचे बना ही लिया था अलग से, उस फॉर्मूले में भी लगा दिया। ये लो, 80 से बड़े नंबर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो ये आपका काउंट इफ के एग्जांपल है, इसके अलावा मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ाया इसके अंदर, तो इसी को प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट हो इसके अंदर तो देख लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ कल मैं आप लोगों को।